वेलकम टू आवर चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे रीजनिंग वर्ड फॉर्मेशन विद कॉन्सेप्ट। रीजनिंग इस पर चैनल पर हम रीजनिंग की बिल्कुल फ्री क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। जो लोग अभी तैयारी में हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल बिगनर के लिए ये जीरो से क्लास रहने वाली है। ठीक है, ये जो क्लास है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बीएड, हर कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चीज़ों को, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, टाइप्स जानेंगे विद कॉन्सेप्ट। हम चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला क्लास है वर्ड फॉर्मेशन। क्लियर। आज हम जानेंगे वर्ड फॉर्मेशन से किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं किन किन एग्ज़ामों में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। जहाँ से भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन से आते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को से जुड़ जाएं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? टाइप 1 जानेंगे। टाइप 1 का जो क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी जीडी हो, कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। देखिए जो टाइप 1 है, टाइप 1 क्या कहता है? टाइप 1 कहता है आपका कि शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। इसमें आपको एक शब्द दिया जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो बनाया जा सकता है और एक बनाया नहीं जा सकता। तो टाइप 1 पे हम बात करते हैं शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पे हमें एक शब्द दिया हुआ है एग्जामिनेशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एग्जामिनेशन से आपको एक शब्द बनाना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 दिया हुआ है एनिमेशन, दूसरा है एग्जामिनर, तीसरा है एनिमल और चौथा है नेशनल। तो आपको इनमें देखना है कि इनमें जो जो वर्ड है ना, वो वर्ड, इसमें 4 में से एक ही शब्द ऐसा होगा जिनमें इस वर्ड मैच करेंगे। कहने का मतलब हमसे पूछा क्या गया है, बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है देखेंगे। ANI, ANI यहाँ पे है, एन भी है, ए भी है, आई भी है। क्लियर। MA, एम भी है, दूसरा ए भी है, बिल्कुल। TION, TION, तो कौन सा हुआ? TION भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो कौन सा शब्द यहाँ से बन सकता है? एनिमेशन शब्द बन सकता है। तो जो ऑप्शन सही होगा हमारा, ए करेक्ट हो जाएगा। बी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखिए बी ऑप्शन जो हम देखेंगे, वो देखते हैं एग्जामिनर, ई है, एक्स इसमें है, ए है, एम भी है, आई है, ई, दूसरा ई यहाँ पे नहीं है। एग्जामिनर में 2 ई दे रखे हैं, तो एक ई तो हमें मिल रहा है, दूसरा ई यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें एल है, तो ये भी एल नहीं है। इसमें भी एल है, तो यहाँ पे एल नहीं है। ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप 2 क्या कहता है हमारा? टाइप 2 कहता है, देखिए, शब्दों के अक्षरों से विकल्प शब्द का ना बनना। कई बार क्या हो, 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक से शब्द बन सकता है, एक से नहीं बन सकता। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत एक शब्द दिया गया होता है, परीक्षार्थियों से यह पूछा जाता है कि दिए गए शब्द के अक्षर विकल्प में मौजूद है नहीं है, यही आपका उत्तर होता है। देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके का दिया जाएगा, जैसे कारपेंटर वर्ड दिया हुआ है, इससे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से एक शब्द ऐसा होगा जो इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। 3 शब्द ऐसे होंगे जो बनाए
जा सकते हैं। हमको क्या छांटना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं कौन सा बनाया जा सकता देखते हैं। कारपेंटर का रिपेंट दे रखा है, आर है, ई है, पी भी है, दूसरा ई है, 2 ई इसमें है, एन है और टी है। तो पहला वर्ड हमारा बन सकता है। क्लियर। दूसरे वर्ड की तरफ बात करते हैं। पेंटर, पी है, ए है, आई नहीं है। कहीं भी आई आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द इससे नहीं बन सकता है। आगे देखेंगे, सी ऑप्शन दे रखा है, CAR, तो CAR, PET और टी, तो ये बन सकता है। ऐसे NE है, C है, T है, A है, R है, तो A भी बन सकता है, C भी बन सकता है और D भी बन सकता है। कौन सा नहीं बन सकता? B ऑप्शन नहीं बन सकता। टाइप 2 समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। क्या है नेक्स्ट टाइप, देखेंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सार्थक शब्द से है। एक शब्द दिया होता है जिसके नीचे कुछ नंबर्स दिए होते हैं। आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको ये बनाना है कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत एक शब्द अव्यवस्थित ढंग से दिया गया होता है। परीक्षार्थियों को इस व्यवस्थित ढंग से दिए गए शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करना होता है। तो हमें क्या करना है, ये शब्द दिया हुआ है GTAENM और नीचे इसके नंबर दिए हुए हैं 1 से 6 तक। तो आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। तो क्या है वो क्वेश्चन, देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सही सिद्ध करने का जो तरीका है, जल्दी से जल्दी कम समय में करने का जो तरीका है, वो ये है कि आप जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग इनके नंबर रख लीजिए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, एक रखते हैं, एक तो जी आ जाएगा पहला। क्लियर। दूसरा 3 नंबर पे ए आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2 है, टी आ जाएगा, गेट बन रहा है। आगे देखेंगे 6 आ जाएगा, एम। ठीक है, आगे फिर आए 4 पे ई। क्लियर। और 5 पे है एन, गेटमैन। तो गेटमैन की जो पूरी जो स्पेलिंग होती है GATEMEN होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला नहीं बन रहा। अब दूसरा बना के देखते हैं। पहले 6 है, तो 6 पे क्या लेंगे, एम लेंगे। फिर क्या लेंगे, 3 पे देखते हैं, ए आ जाएगा, ए आ गया। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर पे एन है, एन आ गया। उसके बाद देखें एन के बाद 5 के बाद 1 है, जी आ गया। उसके बाद देखते हैं 4 पे ई है। ठीक है, मैन आगे लास्ट में है दूसरा टी, मैन गेट। मैन गेट क्या है, मैन गेट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आगे देखते हैं 1 3, 1 से जी आ रहा है आपका, देखेंगे जी। ठीक है, उसके बाद 3 पे देखते हैं ए आ गया, और फिर देखते हैं दूसरे पे टी आ गया, और फिर देखते हैं 5वें पे एन आ गया, और चौथे पे देखते हैं ई आ गया, और 6 नंबर पे एम आ गया। तो ये भी कोई शब्द नहीं बन रहा। आगे देखते हैं 6 नंबर पे एम। ठीक है, 3 पे क्या है, ए है, एम ए। फिर क्या है, 1 पे जी है ना, 5 पे क्या है, एन, और 4 पे क्या है, ई, और फिर क्या है 2 नंबर पे टी। तो ये वर्ड बन रहा है मैग्नेट, MAGNET। मैग्नेट का मतलब आप जानते होंगे चुंबक होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो तीसरा टाइप ये हो गया आपका। 3 टाइप हमने समझ लिए। टाइप 4 है, एक शब्द इसमें दिया गया होता है और उनमें से कुछ चुने हुए शब्द आपको लेने होते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, ऐसे शब्द बनाने होते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, यदि शब्द एस्टेब्लिशमेंट के पहले, चौथे, 8वें, 10वें एवं 13वें अक्षर को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसका अंतिम अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो उत्तर पी दें, और यदि एक भी शब्द ऐसा नहीं बनता है तो उत्तर एक्स दें। तो चलिए देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट में पहला शब्द क्या है, ई। हमसे बोला गया है पहला शब्द क्या है, बोला ई लीजिए, पहले शब्द को लेना है।
आपको ई। चौथा शब्द क्या है? ए। आठवां शब्द क्या है? एस। 10वां शब्द क्या है? एम। और 13वां शब्द क्या है? टी। इन शब्दों से मिलाकर कोई अगर शब्द बनता है तो उसका, अगर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उत्तर जो है वो होगा जो उसका अंतिम अक्षर होगा। यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो क्या हो जाएगा? पी उत्तर देना है। और कोई शब्द नहीं देना बनता है तो उत्तर एक्स देना है। तो देखते हैं क्या क्या शब्द बन सकता है। देखिए एस इसमें है, एस को रख लेते हैं आगे, टी रख लेते हैं, ई रख लेते हैं, ए एम और एम। एक शब्द बन रहा है स्टीम, ठीक है। और क्या देखते हैं क्या बन सकता है? एम ए टी ई एस, मैट्स, ठीक है। दो शब्द यहाँ से बनते हैं, तो दो शब्द जब भी बने तो उत्तर आपको क्या देना है? पी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पी। अगर हमसे एक शब्द बन पाता तो अंतिम अक्षर आंसर होता, एक भी शब्द नहीं बनता तो उत्तर जो हमारा एक्स हो जाता। तो इस टाइप के 4 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम एग्जाम में। तो इनसे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस करें, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन? देखिए निर्देश दिए हुए हैं, 1 से 10 तक नीचे प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। हमसे पूछा गया है एक ही शब्द ऐसा है जो बनाया जा सकता है। तो ये जो शब्द दिए हैं मैंने आपको बताया टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कोई शब्द दिया है, उसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक शब्द ऐसा है जो बन सकता है, बाकी नहीं बन सकते। तो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से होते हैं। जैसे टी है, इसमें बिल्कुल है, यू है बिल्कुल है, टी है दूसरा, ये भी है, ओ है बिल्कुल है, आर है बिल्कुल है। तो ट्यूटर शब्द यहाँ से हमारा बन सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब देखेंगे ये नहीं बनेंगे। क्लियर? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये चैम्पियनशिप कॉम्पियनशिप है। इसमें देखते हैं ओ बिल्कुल है, पी है, ई है, ई कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा देखेंगे ओ है, पी है, आई भी है, यू, पूरे वर्ड में हमें यू कहीं नज़र नहीं आ रहा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। ओ है, पी है, आई है, एन है, आई है दूसरा, ओ भी है दूसरा और एन है दूसरा, ठीक है। देखो एन ये रहा, एक एन ये रहा, एक आई ये रही, एक आई ये रही, ओ ये रहा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या नहीं है? टी है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं कि ये बातें आपके समझ आ रही होंगी। वीडियो को पूरा देखें ताकि अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। 1 से 10 तक के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। डेडिकेट पे देखेंगे डी है, ई है, सी है, आई है, डी है, ई है। क्लियर? डेडिकेट डिसाइड बन जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। दूसरा देखेंगे डी ई है, एम कहीं भी नहीं है तो दूसरा भी नहीं बनेगा, यू कहीं भी नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या है? आई है, डी है, ई है और आर पूरे सब वर्ड में कहीं भी नहीं है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट? देखें जरा, चौथा क्वेश्चन है, करके बताइएगा। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखिए मेजरमेंट, ये एसएससी स्टेनो 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी बात करते हैं। मेजरमेंट ए बिल्कुल है, एस एक ही एस है, दूसरा एस नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। मेंटल एम है, ए है, एन है, टी है, एल है, एल कहीं नज़र आ रहा है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एम है, ए है, एस है, टी है, ई है, आर भी है।
क्लियर, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही होगी। देखिए अगला भी क्वेश्चन है एसएससी कांस्टेबल 2012 का है, ये आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। क्लियर, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद से इनके सॉल्व करें। ठीक है, बात समझ आ रही होगी आपके। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हुए हैं लास्ट ईयर। आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, बात कर लेंगे। 10 तक के जो क्वेश्चन थे वो उस टाइप पे निर्भर थे कि एक शब्द दिया हुआ है, उनमें से 3 शब्द ऐसे हैं जो नहीं बनाए जा सकते, एक शब्द ऐसा है जो बनाया जा सकता है। तो 10 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। बात करते हैं सीधे हम 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, पढ़ेंगे। 11 से 38 तक के क्वेश्चन है, वेरी गुड। 11 से 38 तक के जो क्वेश्चन हैं, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हमें क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे ये पूछा गया है कि नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 11 से 38 तक के, 2 से 4 क्वेश्चन करके मैं बताऊँगा आपको, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइप 2 का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ टाइप 2 के बारे में। ठीक है, टाइप 2 क्या था हमारा, एक तो क्वेश्चन आते हैं दिए गए शब्द से एक अक्षर ऐसा है जो बनाया जा सकता है। अब क्या है टाइप 2, ये कहता है कि एक शब्द ऐसा है जो बनाया नहीं जा सकता, बाकी अन्य शब्द बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, मर्केंडाइज शब्द दे रखा है, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन है, चेंज, मैच, डाइस, चार्म। क्लियर, तो देखेंगे कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखते हैं सबसे पहले एम बिल्कुल है, ई है, एस है एच वो भी है, तो मैच बन सकता है। डाइस, डी आई सी ई ये भी बन सकता है। सी एच ए आर एम ये भी बन सकता है। सी एच ए एन, इस शब्द में कहीं भी एन नहीं है। सबसे पहले आपको यही देखना है, एन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए CGL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पोर्टफोलियो, आर है बिल्कुल है, आई है बिल्कुल है, एफ है बिल्कुल है, टी है बिल्कुल है। ठीक है, तो बन सकता है। जो शब्द नहीं बन सकता वो आपको देखना है। रूफ, आर है, डबल ओ है और एफ है, एफ है, ओ है, आर है, टी है। ठीक है, अगला देखें, पी है, ओ है, आर है, टी है, आई है, सी कहीं भी शब्द में नहीं है, तो आपको देखना है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन में दे रखा है एक्शन, ए है, ACTION बन रहा है पहला, UNION ये भी बन रहा है, नेशन, NANATION बन रहा है, यूनिशन, एस पूरे वर्ड में कहीं भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन है 38 तक, 11 से लेकर 38 तक आप देखेंगे। चलिए और भी कोई क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य आए हुए हैं। इसको देख लीजिएगा 22 नंबर को, क्या कहता है 22 नंबर, रेशनल, RATION बिल्कुल बन रहा है, TRAIL ये भी बन जाएगा, ट्रेल, टोनर, TONER ये भी बन जाएगा। रिलेट देखते हैं, RELATE, डबल ई कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये भी CGL 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 11 से 38 तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, आशा करते हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की, आगे देखते हैं। देखें
ये 11 से 38 तक एक ही जैसे क्वेश्चन है। CGL, RRB, CC, ठीक है, SSC, DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, SSC, CGL, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं 39 और 40 नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था टाइप थर्ड के क्वेश्चन है। टाइप थर्ड हमारा क्या कहता है, एक वर्ड दिया हुआ होगा, कुछ शब्द दिए हुए होंगे, उनके नीचे नंबर दिए हुए होंगे, आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर अनुरूप दिया गया है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ETCKOP, तो मैंने एक तरीका तो ये बताया है, आप इनके नंबर रखिए, आप ऑप्शन वाइज कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन RRB ASM 2012 में आया हुआ है और आगे भी आने की संभावना है, नहीं है तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस बन के आते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आता। तो आप देखेंगे POCKET, पॉकेट शब्द बन रहा है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, POCKET। ठीक है, तो P का नंबर कितना है 6, P का नंबर कितना है 6, O का नंबर कितना है 5, C का नंबर कितना है 3, K का नंबर कितना है 4, E का नंबर कितना है 1, T का नंबर कितना है 2। 6 5 3 4 1 2, 6 5 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। ऐसे ही देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आप देख पा रहे होंगे 40 है, IPELOC नंबर दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या बन सकता है। POLICE, पुलिस बन सकता है यहाँ से, पुलिस बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनेगा। इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, व्यवस्थित कीजिएगा, फिर देखिएगा कौन सा नाम बन सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन SSC कांस्टेबल 2012 में आया हुआ है, तो इससे देखते हैं क्या बन सकता है। ए दिया हुआ है, क्या अमृतसर बनेगा, AMRI, बिल्कुल। ठीक है, इसको अगर व्यवस्थित करेंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा, अमृतसर शहर का नाम बन जाएगा अमृतसर। तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट टाइप हमारा, देखेंगे। देखो आगे ना टाइप 4 के क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए थे। टाइप 4 क्या कहता है, टाइप 4 यदि शब्द, ये शब्द रखा है कि चौथा शब्द क्या है, टी। ठीक, छठे, चौथे के बाद छठा क्या है, एम, है ना। फिर क्या दे रखा है, नौवा क्या है, ए। क्लियर। तथा 11वां शब्द क्या है, ए। अक्षर से कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो तो बाईं छोर से उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। अगर इसका कोई शब्द बनता है अर्थपूर्ण, तो उसके बाईं छोर से दूसरा, बाईं का मतलब लेफ्ट से दूसरा शब्द क्या होगा। और यदि कोई एक शब्द बनना संभव नहीं हो तो उत्तर X देना है। यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनने संभव हो तो उत्तर क्या देना है, 22। CBI क्लर्क 2011 का क्वेश्चन है। तो क्या क्या शब्द यहाँ से बन सकते हैं, TMAE, है ना। TMAE से क्या बन सकता है, एक तो आप देखो क्या बन सकता है, देखते हैं। MEAT, मीट बन गया। क्लियर। और क्या बन सकता है, TEAM, और क्या बन सकता है, TEAM, टीम बन गया, दूसरा शब्द भी यहाँ से बन गया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, यदि एक शब्द बनता है
तो उसका बाएं से दूसरा अक्षर देना है। यदि कोई शब्द नहीं बन रहा तो उत्तर एक्स देना है, तो एक्स भी नहीं होगा। यदि एक से अधिक शब्द बन रहे हैं तो एक तो बन रहा है मीट और दूसरा बन रहा है टीम, एक से अधिक शब्द बन रहे हैं तो क्या आंसर देना है आपको, वाई आंसर देना है। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिएगा। बाकी आपको करने हैं। PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर UTB से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। UBI क्लर्क का 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। UTB आप जैसा कि देख पा रहे हैं, UTB से कितने शब्द बन सकते हैं। तो आप देखिए, बना के देखिए। एक तो सीधा सीधा आपको बन रहा है BUT, बट बन गया। दूसरा TUB, टब। कितने शब्द बन सकते हैं, 2। क्या और कोई बन सकता है। देखो, मेरे हिसाब से 2 ही शब्द बनेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी प्रकार देखो, अगला भी क्वेश्चन है। क्या है, 46, स्टम्बल दे रखा है ना। स्टम्बल से दूसरे, चौथे, छठे तो 7वें अक्षरों को, टाइप 4 का क्वेश्चन है, कर सकते हैं। आगे देखें, 47 को देखें। प्रत्येक शब्द में से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए ये शब्द दे रखा है कि दूसरा, चौथा, देखो दूसरा शब्द क्या है, ई है ना। फिर क्या है, चौथा ओ, 8वां एस और 9वां टी। क्लियर। इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आप बना के देखिए। EOST, ये तो कोई शब्द नहीं बन रहा। TOSE, टोज, ये भी कुछ नहीं होता। SOTE, ये भी कुछ नहीं बनेगा। TEOS नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी अर्थपूर्ण शब्द, ऐसा शब्द नहीं बन सकता जिसका कोई अर्थ हो। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपकी मेरी बातें समझ आ रही होंगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आप देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आप करें। नहीं हो मुझे कमेंट करें, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, आपसे नहीं हो पा रहा है, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। क्लियर। देखें, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे। देखो, ये भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोई भी शब्द दिया हुआ है, व्यवस्थित कर केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बने, तो वही वाली बात है। ITBP कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन है 2009 में। तो आप देख पा रहे हैं, बिहाइंड शब्द, 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है 52 नंबर, क्या कहता है, बिहाइंड शब्द जो आपको दे रखा है, शब्द से कितने शब्द स्वतंत्र रूप से बनाए जा सकते हैं जिनमें से अक्षरों के क्रम भी न बदलें और प्रत्येक अक्षर का प्रयोग हो। प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाना है। UP BEd 2018 8, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। UPSI में भी क्वेश्चन, सॉरी UP कांस्टेबल 2013 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, बिहाइंड शब्द से कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। 2 ही शब्द बनाए जा सकते हैं, एक तो बी और एक HIND, ठीक है। तो 2 शब्द यहाँ से बन सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 2। इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको कंप्लीट क्वेश्चन क्या है, 55 तक के क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। ये PDF में आपको टेलीग्राम चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो क्लास है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, BEd हो,
किसी भी हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग से थोड़ा समझ नहीं आती है, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो मेरा यही कहना है कि वीडियो को अच्छे से देखें। डे टू डे मैं आपको चैप्टर वाइज कंसेप्ट क्लियर कराता रहूँगा। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक्स।